नमस्कार साथियों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की सीरीज में आज हम 101वें संविधान संशोधन और 100वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या प्रावधान है और संक्षेप में उसके जो प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये पूछे तो ये संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल था, जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। और जो 101वां संविधान संशोधन है अधिनियम है, यह जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का पूरा नाम बच्चों होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर पूछ ले प्रश्न में कि यह कैसा कर है, तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। और अगर प्रश्न पूछे कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी कि जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और पहली बार 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस मनाया गया था और तब से हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जा रहा है। ये तो बात हो गई इसके बारे में। देखिए, अब संविधान संशोधन है तो जाहिर की बात है कि कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया होगा, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए होंगे, कुछ अनुच्छेदों को हो सकता है कि निरस्त भी किया गया हो। तो चले देखते हैं कि इस संविधान संशोधन के अंदर कौन से अनुच्छेद इंसर्ट किए गए और किन्हें डिलीट किया गया। देखिए, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 246 ए, 269 ए और अनुच्छेद 279 ए को शामिल किया गया है और अनुच्छेद जो है 268 को समाप्त कर दिया गया है, जो कि संविधान में 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया है। तो याद रखने वाली बात है, अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 279 ए और अनुच्छेद 269 ए। तो आइए अब इनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या उल्लेख है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 246 ए में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल वस्तु कर एवं सेवा कर संबंधित कानून को बना सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि वह कानून संसद द्वारा अनुच्छेद 246 ए 2 के तहत पारित किए गए कि किसी भी अधिनियम की अवहेलना न करता हो। यानी कि जो विधानमंडल है वो इस आर्टिकल के तहत वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बना सकते हैं, लेकिन जो है जो 246 ए 2 के तहत संसद में पारित किए गए अधिनियम है उनको वो अवहेलना न करे, मतलब कि उनकी जो है उल्लंघन न करे उसमें जो बनाया गया है। चलिए अब अनुच्छेद 246 ए 2 के बारे में जान लेते हैं भाई। अनुच्छेद 246 2 में क्या है, इसमें कहा गया है केवल संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति या सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के विषय में वस्तु कर एवं सेवा कर संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 246 ए के 2 में दिया गया है। ठीक है, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 269 ए। इसमें क्या कहा गया है, अंतरराज्यीय व्यापार के संदर्भ में माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया जाएगा उसको केवल केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाएगा, किंतु जीएसटी परिषद की सिफारिश पर विधि द्वारा तय किए गए ढंग से संघ और राज्यों को इसके बीच में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। 269 ए में क्या कहा गया है कि ये माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी टैक्स लगेगा उसका जो मतलब कि एकत्र वो केंद्र सरकार करेगी, बाद में जो भी जीएसटी काउंसिल की सिफारिश होगी उस रेशियो के अनुपात में वो राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। ठीक है, ये बात आर्टिकल 269 ए में संबंधित है। एक और अनुच्छेद 279 ए शामिल किया गया। इसमें क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत भारत में मतलब कि देश में एक जीएसटी परिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया है। अगर पूछे जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है मतलब संबंधित है, तो आपका जवाब होगा 279 की
आर्टिकल मतलब 279 ए। ठीक है, अब संक्षेप में थोड़ा सा जीएसटी परिषद के बारे में भी जान लेते हैं, बाकी तो हम इसके जो बारे में अलग से पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखिए जीएसटी परिषद के बारे में, जीएसटी परिषद के का उल्लेख 279 ए में है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी की गई 15 सितंबर 216 को। और इसके सदस्यों के बारे में जान लीजिए। इसमें जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री, और राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री या जिन्हें वो नामित राज्य करे, ठीक है, वो सदस्य शामिल होंगे। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको, प्रधानमंत्री भी दे देगा, राष्ट्रपति भी दे देगा, वित्त मंत्री भी दे देगा। तो इसका सही जवाब है बच्चों, जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री है इसका जो अध्यक्षता करता है। और इसका काम क्या है, यह परिषद उन करों, उपकरों तथा अधिभारों जो संघ, राज्य, क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं कि जीएसटी में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देना इसका काम होता है। ठीक है, ये बात हो गई 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में। अब बात करते हैं हम 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के बारे में। ठीक है, अगर बिल संख्या की बात करें तो ये संसद में पेश होने वाला 119वां जो है बिल होता है। और ये मुख्यतः जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का है, भूभागों का अधिग्रहण के हस्तांतरण से संबंधित है। यानी कि कुछ भाग जो है भारत को बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, और कुछ भाग जो है बांग्लादेश ने भारत को दिया है। ठीक है, यानी कि भूखंडों के आदान प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित करने से संबंधित है। तो इस संशोधन के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया, मतलब संशोधन किया गया। और जो इसमें शामिल है 4 राज्यों के क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय एवं त्रिपुरा, इनसे कुछ क्षेत्र जो है ये बांग्लादेश को दिए गए हैं, और कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश से भारत को मिले हैं। तो ये 100वां संविधान संशोधन जो है भूभागों के अधिग्रहण से और हस्तांतरण से संबंधित है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। और प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया है कुछ। तो ये बात थी 101वें संविधान संशोधन और 100वें संविधान संशोधन की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेके आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे उनके महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी रखिए।